संपाद के न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। देहरादून तक दिल्ली से वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है और लोग बड़े गदगद हैं, बहुत खुश हैं। अच्छी बात है, एक नई ट्रेन चलती है तो वो यदि सुविधाएं जुड़ती हैं यात्रियों के उसमें तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। परंतु यह उत्तराखंड का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यदि मैं आपके सामने रखूं और रखने ही जा रहा हूं तो आप कांप जाओगे जो मैं बात कहने जा रहा हूं। इन दिनों उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है और खासतौर पर गढ़वाल मंडल में, यानी गढ़वाल के यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी। लाखों की संख्या में लोग वहां जा रहे हैं। इसके अलावा हरिद्वार में भी स्नान के लिए गंगा जी में जाते हैं। इस पे इतनी भीड़ वहां पे जा रही है, जितने भी लोग जा रहे हैं, लाखों लोग, उनके कुछ तो अपने वाहन से जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने क्या किया कि अधिकतर बसें, टैक्सियां उधर लगा दी है। और ये भी है कि उत्तराखंड के जो लोग खुद भी जो इस टूरिज्म से जुड़े हैं या जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं, उन्होंने भी अपनी गाड़ियां उधर लगा दी है। अब आप दिल्ली से यदि, मैं एक छोटा सा एक उदाहरण ही दूंगा, यदि आप कोटद्वार जाना चाहते हैं तो आप ISBT चले जाइए। ISBT में आपको रात को देखिए कि कितनी वहां भीड़ है। लोग अपने गांव जाना चाहते हैं, लेकिन इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं कि लोग जब दूर से बसें आती हैं तो उनकी खिड़कियों पर पहले कूदने लग जाते हैं। आखिर सवाल यह है कि अब 4 धाम यात्रा के लिए तो इंतजाम होने चाहिए। लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं, टूरिस्ट के तौर पे आ रहे हैं या वो धर्माटन आ रहे हैं, पर्यटन आ रहे हैं, कैसे भी उनके लिए सुविधाएं स्टेट को देनी चाहिए, ये अच्छी बात है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आम लोगों की जो सुविधाएं हैं, उनको जो दी जा रही है सुविधाएं, उन पर कटौती कर दी जाए। इन दिनों मई और जून में उत्तराखंड जाना और आना बहुत मुश्किल हो जाता है। आखिर सवाल स्टेट गवर्नमेंट इस पर क्यों नहीं सोचती है। कोटद्वार की मैं बात कर रहा था। कोटद्वार एक ट्रेन जरूर जाती है सुबह और शाम को लौट आती है, लेकिन लोग कोटद्वार ही तक नहीं जाते। कोटद्वार के बाद उनको बहुत आगे तक जाना पड़ता है और कोटद्वार यदि वो सुबह 9-10 बजे तक पहुंच जाए तो तभी उनके लिए वो फायदेमंद होती है, चाहे ट्रेन जाए या कुछ भी जाए, क्योंकि उसके बाद उनको आगे भी कम से कम 5, 6, 7, 8 घंटे के लिए आगे तक जाना पड़ता है उनके गाँव तक। लेकिन जब ट्रेन ही यहाँ से 12-1 बजे तक पहुँचेगी तो आगे नहीं जा सकते। इसलिए वो जो ट्रेन गई उसका तो कोई मतलब नहीं उत्तराखंड के लिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और बिजनौर और इधर नैनीबाद, मेरठ, इनके व्यापारियों के लिए वो ट्रेन थे। एक और ट्रेन जाती थी रात को 10 बजे के आसपास, वो कोटद्वार जाती थी। वो पता नहीं कहाँ गई। वो कभी सतपाल महाराज उसी के नाम पे अपने को रेल पुरुष कहते थे। वो ट्रेन का पता नहीं है। एक वहाँ के सांसद भी हैं, वो कहते रहते कि हमने बहुत ट्रेन चलाई, लेकिन वो ट्रेन का क्या है, वो बंद हो चुकी है। लोग उससे भी परेशान है, क्योंकि वो सुबह छोड़ती थी तो लोगों के लिए आसान हो जाता था। एक ट्रेन रात को जरूर जाती है, वो देहरादून वाली। उसके बाद नजीबाबाद तक लोग जाते हैं उसमें, और नजीबाबाद के बाद फिर लोगों को वहाँ से फिर 2 स्टेट हो गए। यदि एक टैक्सी एक स्टेट की हो, यदि कोटद्वार में है तो आप एक स्टेट में जा रहे हैं, लेकिन ये वो है उत्तर प्रदेश नजीबाबाद। नजीबाबाद से दूसरा स्टेट पड़ जाता है फिर उत्तराखंड। वहाँ के टैक्सी वाले मनमाना वसूलते हैं। तो आखिर सवाल है कि ये तो एक उदाहरण था। यह आगे रामनगर की बात है, इधर या उत्तरकाशी की तरफ के जो इधर विकास नगर या जो जौनसार बाबर की तरफ के जो इस इलाके हैं वहाँ जाने को हो, या रामनगर आगे कुमाऊं की तरफ के भी छोटे छोटे जो कस्बे हैं, सभी जगह यही हालत है। और इसलिए उत्तराखंड सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि दिल्ली NCR के लोग कैसे पहाड़ जाएं। तो इस तरीके के आपके पास कोई समस्या है तो मुझे ईमेल करें। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।